नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 10th क्लास मार्च अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन 1 थर्ड लैंग्वेज हिंदी, इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। आपको सिर्फ इसमें से ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क अनुरूपता बस इतने आपको चेक करना है। एक बार पूरा फुल वीडियो चाहिए तो मुझे एक कमेंट कीजिए, लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। पहला क्वेश्चन, चढ़ना शब्द का विलोम रूप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शंस बी, उतरना। प्रश्न 2, मोर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। इसका सही उत्तर है डी, मोरनी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। इसका सही उत्तर है ये, पर्दे। प्रश्न 4, चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। इसका सही उत्तर है सी, चलाना। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है बी, शिवालय। प्रश्न 6, चौराहा शब्द में समास है। इसका सही उत्तर है ये, द्विगु समास। प्रश्न 7, रास्ते में एक तालाब मिला। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। प्रश्न 8, देश के प्रति गौरव डैश भाव रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, का देश के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। प्रश्न 9, नौकाएं बनाने वाले जलालुद्दीन, अकबरों का वितरण करने वाले शमशुद्दीन। प्रश्न 10, दोस्तों की पहली मुलाकात हाथी से, दोस्तों की आखिरी मुलाकात मछली से। प्रश्न 11, गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोल, गोल गुम्बज, विजयपुर। प्रश्न 12, जीप की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना दीप से। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 13, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे। उत्तर, लेखक चीजें खरीदने चौक गए थे। प्रश्न 14, सिंघफो आदिवासी कहाँ के निवासी थे। उत्तर, सिंघफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत के निवासी थे। प्रश्न 15, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। उत्तर, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। प्रश्न 16, यशोदा किसकी कसम खाती है। उत्तर, यशोदा गोधन की कसम खाती है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 17, फल और सब्जियों के महत्व के बारे में प्रेमचंद जी क्या कहते हैं। टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर पहले गरीबों का पेट भरने की चीज थी, अब लोगों को पता चल गया है कि उसमें भी विटामिन होते हैं। और एक पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। अगर से 3 पॉइंट्स लिखते हैं तो आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रश्न 18, STR मणिकम ने बालक कलाम की किस तरह मदद की। STR मणिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। इस तरह से उन्होंने उनकी मदद की। इस तरह से लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरह से लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। परसाई जी ने मंत्री को क्या समझाया। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी लिए, यह शोभनीय होगा। इस तरह से परसाई जी ने समझाते हैं। क्योंकि 2 मार्क्स का है, बस इतना आंसर अगर से लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न 20, बाल शक्ति के बच्चे गांव को आदर्श गांव कैसे बनाते हैं। बाल शक्ति की टोली ने गांव के गड्ढों को मिट्टी से भरा, कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाई, गांव को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे 2 मार्क्स मिलते हैं। प्रश्न 21, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ना चाहिए, आपस की दूरी को मिटाना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स अगर से लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। प्रश्न 22, कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता है। क्योंकि भैया मुझे बहुत चिढ़ाता है। वो कहता है कि नंद और यशोदा का रंग गोरा है, तू क्यों काला है। तुझे यशोदा ने मोल कर लाया है। सभी ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उत्तर, शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहती है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। अथवा शनि सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह है। कैसे। उत्तर, शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह को हार के रूप में वलय दिया है। ये वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट है। इन वलयों ने इसे सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर एवं मनोहर ग्रह माना है। उत्तर, सत्य एक विशाल वृक्ष है। इसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। उन
उनका अंत नहीं होता। उत्तर, सलमा ने कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है,